क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों को संपूर्ण रूप से हल करेंगे। तो ये रहे आंकिक प्रश्न। प्रश्नों की कुल संख्या है 10। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, काफ़ी ध्यान से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो आंकिक प्रश्नों को हल करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये फॉर्मूले पे आधारित होते हैं। तो जो जो फॉर्मूले इस अध्याय में अप्लाई होंगे तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। अति महत्वपूर्ण सूत्र। तो इसका क्या मतलब होता है? यू का मतलब होता है वस्तु दूरी, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक है। अब इसके बाद इसे कहा जाता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। और दूसरा होता है आवर्धन निकालने का फॉर्मूला, m बराबर h डैश। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, h डैश बटे h इक्वल टू -v/u। अब इसके बाद तीसरा जो है f इक्वल टू r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और ये बात आपको ध्यान रखना है, चाहे m का मान, चाहे v का मान, चाहे u का मान, अगर इन चिन्हों के साथ आता है तो उनका क्या मतलब होता है। अगर प्लस के साथ आएगा तो जैसे में कि आ गया, मान लीजिए 25 आ गया तो ये प्लस में है। मान लीजिए कि माइनस का 25 आ गया, इसका मान v का मान या u का मान, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर ये प्लस के साथ आया कोई भी मान तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर माइनस के साथ आया इसका मतलब वास्तविक बनेगा। माइनस हमेशा वास्तविक को निर्देशित करता है और प्लस आभासी यानी काल्पनिक को निर्देशित करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी नियम। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है। चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है? चिन्ह परिपाटी नियम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। ये जो है इसे कहा जाता है एक्स अक्ष, x और x डैश, और ये होता है y अक्ष। लेकिन हमें x अक्ष से मतलब है। तो आप गणित में पहले पढ़ चुके हैं। और इस तरफ जाने पे क्या होता है आप बताइए। इस तरफ जाने पे हमेशा प्लस होता है और इस तरफ जाने पे माइनस होता है। ऊपर की ओर जाने पे क्या होता है? तो ये तो प्लस होता है, नीचे की तरफ जाने पे माइनस में होता है। तो ये पहले आप पढ़ चुके हैं, बस यही वहाँ पे अप्लाई होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। आपको फिर से ध्यान रखना है कि इस तरफ यानी दाहिने तरफ हमेशा प्लस होता है दूरियाँ, सभी दूरियाँ, और बाएं तरफ की दूरियाँ माइनस का होता है एक्स डैश, और ऊपर का जो दूरी होता है वो प्लस का और नीचे हमेशा माइनस का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है यही बात, और यही चीज़ यहाँ पे लागू हो गई, यानी चिन्ह परिपाटी इसे कहा जाता है। तो दोनों दर्पण में हम लोग देखेंगे, ये अवतल, ये हो गया उत्तल। ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी देखेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये है अवतल दर्पण। आप बताइए इस तरह की दूरियाँ क्या होती हैं? तो ये तो प्लस में होती हैं, और इस अवतल दर्पण का ये सामने वाला भाग होता है। ठीक, ये होता है इसका सामने वाला भाग और ये होता है इसका पीछे वाला भाग। तो अवतल दर्पण में इस तरफ प्लस में होगा और इस तरफ की सारी दूरियां माइनस में होंगी। ठीक, ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में, यानी P से लेके F तक। F क्या होगा? तो ये इस तरफ है तो माइनस में होगा। U क्या होगा? वस्तु को रखी जाती है यहाँ पे, यानी माइनस के क्षेत्र में रखी जाती है तो ये भी माइनस होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब तो इस तरफ ही बनेगा, ये भी माइनस में होगा। ठीक है। अगर प्रतिबिंब उस तरफ बनता है तो ये प्लस में होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसके बाद उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में वस्तु को हमेशा इस तरफ ही रखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी यू जो होता है इस तरफ ही रखा जाता है। तो इसका फोकस क्या होगा? ये प्लस में होगा क्योंकि इसका प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है, इसलिए ये प्लस में है। V ये प्लस में होगा। ठीक है। फोकस भी यहाँ प्लस में है और वस्तु को रखा जाता है सिर्फ माइनस में।
चाहे दर्पण कोई भी हो, हमेशा वस्तु को माइनस के क्षेत्र में ही रखा जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यही होता है चिन्ह परिपाटी का नियम, ठीक है। और जब प्रतिबिंब बनता है, जैसे में कि प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, जैसे में इसका बन गया नीचे, तो नीचे कौन सी दूरी होती है, तो नीचे होती है माइनस की, ठीक है। तो वहाँ से जब सवाल आएगा तो वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है और दर्पण सूत्र को ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आंकिक प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले जो दिया गया है मान हम यहाँ पे नोट करते हैं और उसके पश्चात हल करेंगे। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है फोकस कितना है, तो यहाँ पे देखिए आप, फोकस है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया है कि अवतल दर्पण में फोकस जो होता है वो इस तरफ होता है, ठीक है, यानी इस तरफ होता है। यहाँ देखिए आप, फोकस क्या लिया जाएगा, हमेशा इस तरफ ही है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो इसलिए माइनस में लिया जाएगा और वस्तु को भी माइनस में लिया जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ इसको माइनस में रखा है। तो u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, तो यहाँ पे 30 है तो हमने यहाँ इसको लिया माइनस में, क्योंकि ये अवतल है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v निकालना है। तो दर्पण सूत्र की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग दर्पण सूत्र को लिखते हैं। तो ये रहा दर्पण सूत्र, तो सारे मान हम इसमें रखेंगे। v का मान कितना है, तो v तो हमें निकालना है, तो 1/v जे कहते हो माइनस का u कितना है, देखिए आप यहाँ पे है माइनस का 30, ठीक है। f कितना है, तो f है माइनस का 20, ठीक। अब इसके बाद 1/v प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 1/30। यहाँ पे है 1/20 लेकिन माइनस का, हमें v निकालना है, तो 1/v, ये माइनस 1/30 को हम उस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पहले से क्या है, यहाँ पहले से है माइनस का 20 और ये इस तरफ आ गया तो प्लस में आ गया 1/30। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, तो एलसीएम आता है 60। तो ये हो गया ये 60, कितने बार में, ये 3 बार में, तो माइनस का 3, तो ये हो गया प्लस 2 बार में 2, प्लस माइनस माइनस, तो 1/60। और यहाँ पे क्या है, तो 1/v बराबर आ गया माइनस 1/60। अब तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, एक का 60 के साथ और v का -1 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का v, तो हमारा आ गया v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस का 60 का क्या मतलब हुआ, ये तो माइनस का 60 का इसका मतलब हुआ कि ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है और इसका प्रतिबिंब इस तरफ बना है, यानी बाईं ओर बना है। तो ये लाइन आपको लिखना है, यहाँ पे बाईं ओर बनेगा और वास्तविक बनेगा। माइनस का 60 आया है, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कोई भी मान अगर माइनस में आता है तो वह वास्तविक होता है। यहाँ माइनस का 60 है तो प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा, यानी इस तरफ बनेगा अवतल दर्पण में और वास्तविक बनेगा। तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया दिया गया मान अवतल दर्पण में जो वस्तु दूरी है कहाँ है, देखिए आप 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो ये माइनस का होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है। और v कितना है, यहाँ देखिए, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो ये पीछे बनेगा, तो इसलिए ये प्लस में लिया जाएगा, माइनस में से नहीं लिया जाएगा। यहाँ भी देखिए ये अवतल दर्पण का आगे भाग है और ये पीछे है, तो पीछे कौन सा होता है, पीछे होता है एक्स अक्ष में, यहाँ पे होता है प्लस का, ठीक है। हम लोगों ने देख लिए हैं पहले, ये प्लस का होगा, तो इसलिए ये 40 प्लस में ही होगा। हमें निकालना है इस प्रश्न में फोकस को निकालना है, हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। आइए दर्पण सूत्र की सहायता से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया दर्पण सूत्र। आपको बार बार दर्पण सूत्र लिखना है ताकि आपको याद हो जाए।
तो दर्पण सूत्र हो गया। यहाँ पे हम सभी मानों को रखेंगे 1/v। v कितना है तो ये है 40, 1/40 हो गया। u कितना है यहाँ देखिए ये 30 है माइनस का, ठीक, यहाँ पे माइनस का 30। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं क्योंकि माइनस में है। 1/f हमें तो निकालना है f, ठीक। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 1/40 यहाँ पे माइनस 30 और यहाँ पे 1/f, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे, चरतियाँ 12 यानी 120 होगा इसका लघुत्तम। 120 कितने बार में, 3 बार में, चरतियाँ 12 3 बार में यानी 40 तियाँ, तो ये 3 होगा ऊपर माइनस का, कितने बार में, 3 चौक यानी 4 बार में होगा, तो ये 4 हो गया। 3 में से 4 घटा तो माइनस का 1 में 120 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा 1/f, ठीक। अब क्या होगा, अब तिरछा तिरछी गुणा होगा बस, f का गुणा -1 के साथ, तो ये होगा माइनस का f और ये हो गया 120, ठीक, यहाँ पे 120, ठीक है। अब f बराबर कितना आ गया फाइनली, माइनस का 120। तो माइनस से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, माइनस सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति बताता है, किस तरफ बनता है, दाईं तरफ की बाईं तरफ। तो माइनस का 120 है, फोकस है, तो हमेशा अवतल दर्पण में माइनस में ही आती है फोकस, ठीक है। तो ये निकल के आ गया फोकस दूरी, यानी वस्तु की ओर ही फोकस दूरी होगी, यानी बाईं ओर। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है कि फोकस दूरी जो वस्तु की तरफ ही होगी, यानी दर्पण के बाईं ओर अवतल दर्पण में। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या दूसरा समाप्त हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो बहुत सारी किताबों में प्रश्नों का जो क्रमवार है वो हेर फेर हो सकता है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई कई किताबों में ये तीसरा नंबर पे जो प्रश्न है ये 7वें पे दिया है, तो प्रश्न वही है, सिर्फ नंबर सीरीज चेंज हो गया है, कुल प्रश्नों की संख्या 10 ही है। आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जो दिया गया है पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, दिया गया मान उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। आर कितना है, वक्रता त्रिज्या यानी पीसी 12 सेंटीमीटर, और यू कितना है यानी वस्तु दूरी कितना है, यहाँ है 12। लेकिन हमेशा याद रखना है कि उत्तल हो या अवतल, हमेशा वस्तु को माइनस में ही रखा जाता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। और प्रतिबिंब हमें निकालना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए दर्पण सूत्र की सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम दर्पण सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ एफ भी नहीं दिया गया है, तो बिना एफ के दर्पण सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 2 मान अज्ञात हो जाते हैं, भी अज्ञात है और दर्पण सूत्र एफ भी अज्ञात है। तो सबसे पहले हम एफ यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तब दर्पण सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देखिए आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ जो होता है r/2 होता है, ठीक है। हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ है। तो एफ बराबर आर कितना है, तो 12/2 कितना हो गया, ये 6 हो गया, एफ का मान हो गया 6, ठीक है। तो एफ तो निकल गया। आइए अप्लाई करते हैं सब। 1/v, तो ये हमें निकालना है 1/v प्लस u कितना है, यहाँ देखिए, तो ये माइनस का 12 है। 1/f, f कितना है, f है 6, ठीक है, ये 6 निकल के आया हमारा। और आपको ध्यान देना है f जो होता है ये उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस में लिया जाएगा, माइनस में नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है। यहाँ देखिए 1/v प्लस माइनस हो गया -1/12, यहाँ पे है 1/6। हमें निकालना है प्रतिबिंब, तो 1/v को इस तरफ, और यहाँ पे पहले से है 6 और ये -1/12 को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये आ गया प्लस में 1/12। अब इसका हम क्या लेंगे, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो ये कितना आएगा, तो ये 12 ही आएगा। 2 बार में 2 हो गया, 1 बार में तो 1 हो गया, ठीक। तो 2 1 3 हो गया और बटे में 12, 3 चौक 12, तो ये हो गया 4, यानी 1/v कितना आ गया हमारा 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि एक पास आ जाए। 1/4 तिरछा तिरछी गुणा, 4 का 1 के साथ 4 हो गया और ये v हो गया। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये प्लस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बनता है।
यानी दर्पण के पीछे बनता है इस तरफ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। यहाँ पे है चौथा प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यानी ध्रुव से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार निकालना है और ये सीधा होगा ये कि उल्टा होगा ये भी बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है अवतल दर्पण में वो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके पश्चात हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है दिया गया मान अवतल दर्पण में, ये आपको लिखना है। F बराबर यहाँ देखिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, तो इसलिए ये ऋणात्मक में होगा। और वस्तु दूरी क्या है? U, ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी ऋणात्मक में लिया जाएगा। H कितना है? यहाँ देखिए ऊंचाई, एक नया यहाँ पे आ गया ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये ऋणात्मक में नहीं होता है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। बस हमें क्या निकालना है? दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी V निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी, वाट प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी H डैश, यानी ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें ये दोनों चीज़ें इस प्रश्न में निकालना है, तो ये काफ़ी आसान है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र को लिखते हैं यहाँ पे। तो ये रहा दर्पण सूत्र, ठीक है, आपको भी बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सभी मान इसमें हम रखेंगे। 1/v ये तो हमें निकालना है, तो ये खाली होगा क्योंकि प्रतिबिंब दूरी निकालना है, और यहाँ पे प्लस 1/u ये कितना है? माइनस का 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस का 25, यहाँ पे 25, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि ये माइनस में है। 1/f ये कितना है? यहाँ पे भी है माइनस का 1/15, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए आप 1/v प्लस माइनस क्या होगा? ये माइनस होगा 1/25, 25 हो गया, और यहाँ पे है माइनस का 1/15। हमें निकालना है 1/v यहाँ पे, तो इस माइनस 1/25 को उस तरफ भेज देते हैं। 1/v यहाँ पहले से क्या है? यहाँ पहले से है माइनस 1/15, ये इस तरफ आ गया तो प्लस में आ गया 1/25, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका LCM लेंगे, यानी लघुत्तम लेंगे। आइए इसका LCM निकाल लेते हैं, यानी लघुत्तम 15 और 25 का कितने बार में जाएगा? तो ये 5 से ले जाते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 25। अब ये नहीं जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 5 75, तो ये इसका कितना आ गया? तो लघुत्तम आ गया 75, 15 5 75, ये माइनस का 5 होगा, ऊपर गुना प्लस में 25 तिहाई 3 बार में, तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा ये है तो इसका चिन्ह होगा, यानी माइनस का 2/75, ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पे ध्यान देना ये 1/v है, तो 1/v कितना आ गया? माइनस का 2/75। अब तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं, 75 का गुणा 1 के साथ, ये हो गया 75, और v का गुणा -2, तो -2v, ठीक, इतना समझ में आया आपको। हमें निकालना है v, तो ये गुणा में है तो इस तरफ भेज देते हैं हम इसको, तो यहाँ पे v 75 बटे में माइनस का 2, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम माइनस का 2। अब इसे कैंसिल आउट किया जाए, कितने बार में कटेगा? तो आइए 2 तिहाई 6, 3 हो गया, एक ज़्यादा है, ठीक है, ये कितना हो गया? ये 15 हो गया, 2 7 14, तो एक निकल के आया तो पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 10, तो पॉइंट लगाएंगे तो 2 5 10, तो भी हमारा फाइनली आ गया 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखिए आप, ये माइनस में था, हमने यहाँ पे माइनस को छोड़ दिया, ये माइनस में था यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का आ गया। तो माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये अवतल दर्पण है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, यानी बाईं तरफ बनेगा, वस्तु की तरफ बनेगा, ठीक है। तो आपको यही आंसर लिखना है। माइनस आप नहीं भी लिख सकते हैं, बस आपको बता देना है कि प्रतिबिंब
वास्तविक बनेगा और वस्तु की तरफ बनेगा 37.5। आइए यहाँ पे लिखते हैं 37.5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, h डैश, यानी प्रतिबिंब का आकार निकालना है। आइए आवर्धन के फॉर्मूले से हम उसको भी निकाल लेते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर h डैश बटे h, यहाँ पे माइनस का v बटे u। ये काफ़ी आसान है इसको निकालना। यहाँ देखिए आप, तो m का मान तो डायरेक्ट हमें नहीं दिया गया है यहाँ पे, h डैश और h भी यहाँ पे, h डैश निकालना है। h हमें हमारे पास है, v भी है और u भी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सभी मानों को रख के। आइए सभी मान को हम यहाँ पे रखेंगे। h डैश निकालना है तो h डैश होगा, h कितना है ऊंचाई, यहाँ देखिए 4 हो गया। ये v का मान कितना है, अभी हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में है। और यहाँ पर भी आया था माइनस में ही, यहाँ पर भी माइनस में ही आया था, और सूत्र में भी है माइनस, ये बात आपको ध्यान रखना है। सूत्र में है माइनस और इसका भी मान आया माइनस 37.5। ठीक, अब इसके बाद u कितना है, तो u है माइनस का 25। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे h डैश बटे 4, माइनस और माइनस हम इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस में हो गया, तो 37.5 बटे में कितना आ गया, माइनस का 25। अब तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं, -25 का गुणा h डैश के साथ, तो -25 h डैश बराबर 37.5 का गुणा 4 के साथ, तो 5 का 20 के 0 हासिल 2, 7 28 हासिल 2, तो 30 के 0 हासिल 3, 4 12 और 3 15। एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक अंक पे दशमलव। तो दशमलव के बाद ये शून्य का कोई महत्व नहीं, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं माइनस का 25 h डैश 150। ठीक है, h डैश निकालेंगे, यहाँ पे ये गुणा में है, इस तरफ भाग में, तो 150 बटे माइनस का 25 कितने बार में, तो ये 6 बार में जाएगा, तो h डैश कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। तो माइनस का 6 हमें क्या बताता है, हमें ये जो पूछा गया है वो सीधा होगा, ये उल्टा होगा, और आकार तो निकल गया, प्रतिबिंब का आकार तो निकल गया, यानी माइनस का 6 सेंटीमीटर। माइनस का इसका मतलब वास्तविक है। ठीक है, ये क्या है, ये वास्तविक होगा, माइनस यही बताता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बुक में प्लस में दिया है, तो बुक में प्लस दिया होगा लेकिन वो लिखा गया है, तो ये माइनस हमें सिर्फ आप 6 भी लिखिए और यहाँ आप लिखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार 6 सेंटीमीटर इसका आंसर फाइनली आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न संख्या 5वां। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये माइनस का 6 जो आया है तो ये बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये नीचे जाने पे क्या होता है, तो नीचे जाने पे माइनस का होता है, तो प्रतिबिंब इसका इस तरफ बनेगा, यानी नीचे की तरफ बनेगा, ना कि ऊपर की तरफ, इसलिए ये माइनस में आया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां, एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है, यानी ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है उस वस्तु का। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालें। ये काफ़ी आसान है। आइए जो दिया गया है अवतल दर्पण में हम यहाँ पे नोट करते हैं, उसके पश्चात निकालेंगे। तो जो दिया गया था हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो वस्तु रखी गई है यानी u कितना है, माइनस का 20 होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। और h कितना है ऊंचाई, देखिए आप 2 सेंटीमीटर है वस्तु की। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ देखिए दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बनता है। तो वो हमने बताया आपको वास्तविक दिखाई पड़े तो वहाँ माइनस आपको लगाना है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण में वास्तविक, तो इसका मतलब माइनस का 40। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोकस दूरी यानी f निकालना है, और इस प्रतिबिंब का जो बिंब बनेगा उसका आकार निकालना है, h डैश निकालना है। तो 2 चीज़ें निकालना है। तो दर्पण सूत्र के
मदद से हम निकालेंगे, ठीक है। फोकस निकल जाएगा और आवर्धन के फॉर्मूले से एच डैश निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे दर्पण सूत्र की सहायता से एफ निकालते हैं, यानी फोकस दूरी को निकालते हैं। तो ये रहा दर्पण सूत्र। तो सभी मानों को यहाँ पे रखेंगे। वी कितना है, देखिए यहाँ पे -40, ठीक है, ये प्लस में। यू कितना है, ये -20 है, तो 1/-20 ब्रैकेट बंद, क्योंकि माइनस है 1/f। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 1/40 प्लस माइनस माइनस हो गया 1/20, यहाँ पे 1/f, ठीक है। 40 और 20 का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालेंगे। तो 40-20 का 40 और यहाँ पे निकालना है 20, ठीक है। तो ये कितने बार में जाए, 10 से, 10 दूनी 20, 10 चौक 40, फिर 2 से जाएगा एक बार में, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो इसका लघुत्तम आ गया 40, एलसीएम आ गया 40। यहाँ पे 40 कितने बार में, एक बार में, तो ऊपर गुणा तो -1 होगा, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस जो कहते हैं 20 दूनी 40, 2 1 का गुणा, और इसमें 2 के साथ होगा तो 2 होगा, ठीक। माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, 2 और 1 3 होगा, -3/40। और यहाँ पे क्या था, ये पूरे का मान इतना, यहाँ पे था 1/f, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, f का गुणा -3 के साथ तो -3f, और 40 का गुणा f के साथ होगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 40 के 1 के साथ ये हो गया 40। अब यहाँ पे f गुणा में तो इस तरफ भाग में चला जाएगा, तो f तो निकालना है 40/-3। तो ये कितने बार में जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, तो ये होगा 33-39, तो 13 से कर देते हैं, 33-39, तो 39 यहाँ पे एक ज़्यादा है तो एक निकल गया, तो पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक। तो हो जाएगा 10, तो 3 का 9, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, ठीक है। तो फाइनली आ गया f कितना आ गया 13.3, लेकिन माइनस में f आ गया -13.3 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखाता है कि वस्तु की तरफ यानी इस तरफ ही बनेगा, और ये अवतल दर्पण ही है, फोकस हमेशा माइनस में ही होती है, ये आपको भी ध्यान देना है। तो एक सॉल्यूशन हो गया -13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है एच डैश। तो आइए आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, m बराबर H-H -V/, हमेशा फार्मूला आपको लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। तो एच डैश हमें निकालना है, तो एच डैश, एच कितना है, यहाँ देखिए ऊंचाई 2 है, माइनस का v कितना है, तो v हमने v जो दिया गया है -40 दिया गया है, देखिए ये -40, यहाँ पे -40, फॉर्मूला में भी है माइनस और ये -40, ठीक। और u कितना है, तो u है यहाँ पे -20, ठीक। अब इसके बाद h डैश, यहाँ पे 2, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे -20। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, -20 के h डैश के साथ, तो -20 h डैश, 40 दूनी 80 हो गया, h डैश कितना आया 80/-20, 20 चौक 80, ठीक। तो h डैश कितना आ गया 4, लेकिन -4, तो यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो h डैश बराबर आप इसको 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस सिर्फ यही बताता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा यानी उसका साइज। तो इस प्रकार इसका 2 आंसर, h डैश यहाँ पे आपको लिखना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा है, और तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी निकालना। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है और प्रतिबिंब की दूरी, यानी v और f दोनों का मान निकालना है। तो पहले जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है दिया गया मान अवतल दर्पण में, ये सारे आपको लिखना है। u जो है यानी वस्तु दूरी, यहाँ पे देखिए
32 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो इस तरफ होगा तो -32। एच कितना है, ऊंचाई दिया है यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एफ क्वेश्चन मार्क, और निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, ये भी क्वेश्चन मार्क। आइए यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करके आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान देनी है, जब हम प्रतिबिंब निकालेंगे, v का मान निकालेंगे, तो वो प्लस में आए, ठीक है, तो उसे माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही शर्त है प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, यानी जो भी आएगा वो माइनस के साथ ही आएगा, वास्तविक और उल्टा है। आइए दर्पण सूत्र के प्रयोग के से निकालते हैं। तो ये रहा दर्पण सूत्र, 1/v ये तो हमें निकालना है, प्लस 1/u, यहाँ देखिए -32, तो यहाँ हम लिखेंगे -32, ब्रैकेट बंद क्योंकि माइनस है। 1/f ये भी हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक समस्या हो गई कि यहाँ 2 चीज़ें एक साथ नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी नहीं है और f भी नहीं है, तो यहाँ पे हम अभी नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें f का मान चाहिए या v का मान चाहिए, तभी हम किसी एक का निकाल सकते हैं। यहाँ 2 अज्ञात चीज़ें हैं, तो अभी ये फार्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, तो अभी इसको साइड में रखिए। पहले हम आवर्धन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, m बराबर h'/h -v/u, ठीक है। अब यहाँ मान रखेंगे, h' का मान कितना है, यहाँ देखिए आप 3, ऊंचाई कितना है 2 है, माइनस का v कितना है ये तो निकालना है, तो ये होगा माइनस का u कितना है, तो ये पहले से दिया है -32, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं हम लोग, 2 का गुणा -v के साथ तो -2v हो जाएगा। 32 यहाँ कितना होता है, 3 दूनी 6, तितरी का 9, लेकिन माइनस का v निकालेंगे तो ये गुणा में उस तरफ, भाग में माइनस का 96, माइनस का 2, माइनस और माइनस कैंसिल आउट होगा, ये कितनी बार में जाएगा, ये 48 यानी 48। तो v का मान कितना आ गया, 48 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्लस में आए तो इसे माइनस में करना है, क्योंकि ये पहले ही सवाल में आपको शर्त दिया गया है क्या, कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है। अगर ये प्लस में होगा तो ये काल्पनिक हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको माइनस में कर लेना है, ठीक। v के मान को क्या करना है, माइनस में कर लेना है, इसलिए v बराबर -48, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे -48। अब आसानी से हम f निकाल सकते हैं। आइए अब आइए यहाँ पे हम मान रख देते हैं, यहाँ पे v के स्थान पे कितना रख दें, -48 यहाँ पे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे 1/-48 प्लस -32 और यहाँ पे 1/f, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 48 और 32 का एलसीएम कितना आता है, आइए निकालते हैं। 48 और 32, 48, 16 दूनी 32, ठीक है। अब नहीं जाएगा 48 दूनी कितना होता है, तो ये होता है 96, तो लघुत्तम आ गया 96, तो यहाँ होगा 96 कितने बार में, तो 2 बार में, तो माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे और ये माइनस जो कहते हैं। 32 यहाँ कितना होता है, 96 होता है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, तो -5/96 और यहाँ पे 1/f जो पहले से है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब इसके बाद तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, f का गुणा इसके साथ -5f, ये 1 के साथ 96, f निकलेगा 96/-5, तो कितने बार में जाएगा, 19.2, लेकिन माइनस में। तो अवतल दर्पण में हमेशा फोकस माइनस में ही रहती है, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखना है। तो f कितना आ गया, -19.2, आइए लिखते हैं यहाँ पे 19.2, ठीक है। अगर माइनस हटाना है आपको तो लिखना होगा
फोकस क्या है, फोकस बनेगा दर्पण के इस तरफ सामने, ठीक है, ऐसे। और इसका अगर माइनस हटाना है तो ये बात लिखनी होगी कि वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो माइनस से घबराने की बात नहीं है। और फाइनली इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, f बराबर 19.2 सेंटीमीटर और v बराबर 48 सेंटीमीटर, ठीक, यही इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो सबसे पहले जो दिए गए हैं यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है, दिया गया मान उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस क्या होता है, प्लस में होता है, और वस्तु क्या होती है, ये उत्तल हो या अवतल, हमेशा माइनस में ली जाती है। और प्रतिबिंब हमें यहाँ पे निकालना है इसका, ठीक है, प्रतिबिंब निकालना है। और अब एक और क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है h डैश। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए दर्पण सूत्र की मदद से हम इसको हल करते हैं। दर्पण सूत्र यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो ये रहा दर्पण सूत्र 1/v। तो ये तो हमें निकालना है, तो ये जो कहते हैं 1/u। u कितना है, यहाँ पे देखिए माइनस का 5। तो माइनस का 5, ये माइनस में है तो ब्रैकेट, और यहाँ पे फोकस 1.5, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद 1/v तो निकालना है, प्लस माइनस माइनस 1/5, 1.5, ठीक है। 1/v तो हमें निकालना है, माइनस 1/5 को उस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पहले से क्या 0.5 इस तरफ आ गया, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। दशमलव जब हम हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 0। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10/15 और यहाँ पे 1/5। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। 15 और 5 का, ये 5 से जाएगा, 5 आई 15 और एक बार में 5 आई 15। तो इसका लघुत्तम आ गया 15 एक बार में, तो ये 10, ठीक। 3 बार में तो ये 3, तो 10 और 3 13/15। और यहाँ पे देखिए 1/v है ये, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 1/v बराबर 13/15, ठीक है। अब क्या होगा, अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का गुणा 15 के साथ ये हो जाएगा 15, और 13 का गुणा v के साथ तो 13v। तो v हमारा फाइनल निकल के कितना आया, v बराबर 15/13। तो 15 में 13 से भाग करने पर कितना आएगा, आइए भाग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने बार में, तो एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, कितना हुआ, तो ये बचेगा 2, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे। अब कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो हो गया 7, ठीक है। अब इसके बाद ये 0 लगाएंगे हम, तो कितने बार में जाएगा, तो 13 5 65, 6 बार में नहीं जाएगा, तो 5 बार में 65, ये 5 आ गया, तो 1.15। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.15 ये मीटर में, ठीक। और ये v आया है 1.15। तो आपको ध्यान रखना है ये प्लस में है क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, ठीक। प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी ही बनता है। तो v का मान ये आ गया, ठीक है, मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1.15, ठीक है, मीटर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, h डैश भी निकालना है। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो आइए h डैश कितना है, तो ये नहीं दिया है, h भी नहीं दिया है, तो ये माइनस का v अभी हमने निकाला, तो ये -1.15। और u कितना है, u है माइनस का 5। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और ये दशमलव हम हटा देते हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा 115/500, क्योंकि ये 2 अंक पे हैं, ठीक है। अब 115 में 500 से भाग देने पे कितना आएगा, तो जब अब भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.03, ठीक है। तो यही इसका आ जाएगा मान।
तो ये प्लस में आया है, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है आभासी। तो आपको ध्यान देना है, ये 0 से काफ़ी 0.03 के फॉर्म में है, यानी 1 से काफ़ी छोटा है, यानी जो बीम का साइज होगा काफ़ी छोटा होगा और आभासी होगा। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 0.23 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे गुना लिख दीजिए, गुना छोटा आभासी, ठीक है, छोटा और आभासी। तो इस प्रकार ये हल हो जाता है। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या 8वां, एक अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित का मतलब काफ़ी बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी किस तरफ बनता है? पोल से, यानी ध्रुव से। तो जो दिया गया है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया गया मान कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। यू कितना है, यानी वस्तु दूरी, तो ये 10 सेंटीमीटर अवतल है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। आवर्धन कितना है? 4 है, यानी 4 गुना है। और यहाँ पे ध्यान देना है, ये वास्तविक है, इसका मतलब माइनस में है। अगर काल्पनिक होता तो प्लस में होता। हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v का मान यहाँ पे निकालना है। आइए हम इसको निकाल देंगे। तो ये आवर्धन के फॉर्मूले से ही आसानी से बन सकता है, दर्पण सूत्र की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि f और f का मान तो है नहीं और v का मान भी नहीं है, तो दर्पण सूत्र अप्लाई नहीं होगा। तो आवर्धन का क्या फार्मूला होता है? m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, m h डैश बटे h यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम रखेंगे, ये पूरे का मान दिया है, यहाँ पे देखिए m का मान -4, यानी इस पूरे के बदले हम रखेंगे क्या? -4। तो -4 माइनस का v, तो ये हमें निकालना है यहाँ पे, तो इसको छोड़ देते हैं माइनस का v। u कितना है यहाँ पे देखिए -10, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए और ये बटे में 1, और इसको हम तिरछे गुणा कर देते हैं 10 और ये -4, 10 चौक 40, लेकिन -40 यहाँ प्लस का है क्योंकि माइनस ख़त्म हो गया है। v और 1 का गुणा होगा तो v होगा, तो v बराबर कितना आ गया? -40, ठीक है। माइनस चिन्ह आप हटाना चाहते हैं तो ये लाइन आपको लिखना होगा, v बराबर 40, यानी प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण में इस तरफ बनेगा, ठीक है। किस तरफ बनेगा? ये इस तरफ बनेगा, यानी वस्तु की तरफ ही बनेगा। अगर उस तरफ बनता तो प्लस का होता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लाइन आप लिख लीजिए, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनेगा, और तब आप इस माइनस को हटा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 9। तो 2 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 75 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। तो ये आसान प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया मान है हम यहाँ इसको नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने नोट कर लिया, दिया गया मान उत्तल दर्पण है। फोकस क्या है? हमेशा धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और वस्तु हमेशा ऋणात्मक में ही रखी जाती है, तो ये -75 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये रहा इसका h, ऊंचाई कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें निकालना है प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी, और ये प्रतिबिंब का साइज भी हमें निकालना है। तो आइए हम लोग इसके हल करते हैं। तो आइए दर्पण सूत्र की मदद से हल करते हैं। 1/v हमें तो ये निकालना है, 1/v प्लस 1/u, तो कितना है u का मान? यहाँ पे देखिए आप -75, तो फॉर्मूला में प्लस है तो लिखेंगे पहले -75, ठीक, ब्रैकेट। अब यहाँ पे f का मान कितना है? तो ये है 6, ठीक है। अब इसके बाद 1/v प्लस माइनस -75, यहाँ पे 1/6। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो प्रश्न दिया गया है इस बुक में, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और यानी बुक में बाय मिस्टेक से ये पॉइंट को भूल दिया गया है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे पॉइंट है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैं
जो दूसरे किताब का स्क्रीनशॉट इस सवाल का यहाँ पे लगा देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जहाँ पे आपको 75 दिखाई पड़े वहाँ 7.5 करना है, तो यहाँ पे मैंने कर लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, आपको ध्यान से समझना है। हमें निकालना है 1/v, तो इस -1/7.5 को उस तरफ खींच देते हैं, तो 1/v इक्वल टू, ये पहले से है यहाँ पे 1/6 और ये आ गया इस तरफ, तो प्लस में 7.5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/6 प्लस 7.5, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10/75। अब 75 और 6 का एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे। आइए यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो कितना आ गया, तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आएगा इसका 150, ठीक है। कितने बार में, तो ये 25 बार में, तो 1 के 25 के गुणा होगा, तो 25 आई, तो 75 दूनी 150, ठीक। तो ये 2 बार में, तो ऊपर 10 दूनी 20, 25 और 20 कितना होता है, तो ये होता है 45 और ये बटे में 150। तो ये 1/v का मान आ गया हमारा 45 150। अब हम तिरछा तिरछे गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए, ये होगा 150 के साथ और ये होगा v, यानी 45v। v का मान जब निकलेगा तो 150, ये आ गया 45, ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट किया जाए तो ये 15 से चला जाएगा, यानी चलिए हम इसको 10, ठीक, 10 यानी 15 बार में 150। अब ये 3, ठीक, ये भी 15 बार में, तो 10/3 आ गया, तो v का मान आ गया 10/3। अब 10 में 3 से भाग करने पर कितना आएगा, तो भाग करेंगे आप तो आएगा 3.33, ठीक है। तो यही आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में, लेकिन आपके बुक में बस इतना ही दिया है 10/3, तो यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है, 10/3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h', और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये प्लस में आया है, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है कि ये उत्तल दर्पण है और प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी आभासी बनेगा। आइए हम h' भी निकाल लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो h' के लिए आवर्धन का क्या फार्मूला होता है, m बराबर h'/h इक्वल टू -v/u, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए h' कितना है, तो h' तो हमें निकालना है अभी, h' कितना है, ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दिया गया है, ऊंचाई है 3, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ऊंचाई है 3, तो ये 3 हो गया। अब इसके बाद माइनस का भी ये हमने अभी निकाला है, ठीक है, तो ये माइनस में 3.33, और u कितना है, यहाँ आप देख लीजिए, u है माइनस का 7.5, माइनस का 7.5, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं 7.5 के h के साथ, 7.5h और h' से ये, और ये यहाँ 3.33 का गुणा 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तितरी का 9, फिर तितरी का ये हो गया 9 और ये रहा 9, ठीक है। एक और ये दशमलव देखिए 2 अंक पे है, तो यहाँ पे हम भी लगा देते हैं 2 अंक पे। h' सब कितना आ गया 9.99, और ये 7.4 गुणा में इस तरफ भाग में 7.5, ठीक है। अब ये भाग दिया जाएगा, तो जब आप भाग करोगे इसमें 9.99/7.5, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.33, ठीक है, यही इसका आ जाएगा। तो ये प्लस में आता है और सीधा, आभासी और सीधा बताता है प्लस, तो फाइनली यही इसका आंसर हो जाता है। एक आंसर ये वाला और एक आंसर ये वाला, 2 आंसर हो जाते हैं। अब इसका देखेंगे इस सेशन का आखिरी प्रश्न, संख्या 10वां। तो इसके बाद इसका आखिरी प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के दुगना है। तो दिया गया मान, अवतल दर्पण में फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है, तो 20 हो गया। आवर्धन यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आवर्धन जो है, यहाँ पे जो शर्त है, यहाँ पे देखिए आप, कि जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार का दुगना है। इसका मतलब आवर्धन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसकी ये दुगना है। तो आवर्धन का स्थिति 2 स्थितियों में हमें निकालना है। पहला हो गया प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। ठीक है, तो आवर्धन के फॉर्मूले से आप इसको हल कर लीजिए अपने से, ये काफ़ी आसान है। अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।